राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा राधा निरखने और न कोई रख सके शुभागम हमारे मुक्त रूप धारिया जीव बहु जागे बार बार करूं बरनाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि शब्द दराया सुरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना हरम करम दंडो सबसे प्यारी वेद बनता है मियारी सतपुरुष थे पदवासा संतन वहाँ सदा बिलासा सो घर अचरज दूरे आगे अलग
से अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सुरत हुई अति कर मगनानी से नामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता तेरे आगे जिन पर आप जीव बहु जागे वचन 13वां पहचान पूरे गुरु की और सच्चे परमार्थी की। गुरु सोई जो शब्द स्नेही शब्द बिना दूसर नहीं से गुरु सोई जो शब्द स्नेही शब्द बिना दूसर नहीं से शब्द कमावे सो गुरु पूरा उन चरणन की हो जागूरा शब्द कमावे सो गुरु पूरा उन चरणन की हो जागूरा और पहचान करो मत कोई लक्ष्य लक्षण देखो सोई और पहचान करो मत कोई लक्ष्य लक्षण देखो सोई शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन से शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन से सार उपदेश पहचान परमार्थी अनुरागी जो जीव तिन प्रति अब ऐसी कहूँ सुनो कान दे चीत बचन कहूँ विस्तार करे अनुरागी जो जीव तिन प्रति अब ऐसी कहूँ सुनो कान दे चीत बचन कहूँ विस्तार करे विषयन से जो होए उदासा परमार्थ की जामन आशा विषयन से से जो होए उदासा परमार्थ की जामन आशा धन संतान कान प्रीत गई जाके जगत पदार्थ जानता के धन संतान प्रीत गई जाके जगत पदार्थ जानता के तन इंद्रिया सत न होई नींद भूख आलस जिन कोई तन इंद्रिया सत न होई नींद भूख आलस जिन सोई विरह बान जिन हृदय लागा खोजत फिरे फिरे साध गुरु जागा
जिन हृदय लागा खोजत फिरे साध गुरु जागा साध फकीर मिले जो कोई सेवा करे करे दिल जोई साध फकीर मिले जो कोई सेवा करे करे दिल जोई एक धार पाखंडी होई साधु जान करे सोई एक धार पाखंडी होई साधु जान करे सोई एक निष्ठा नित प्रतिधारे ले पर शादी चरण पधारे एक निष्ठा नित प्रतिधारे ले पर शादी चरण पधारे ऐसी करनी जाकी देखे आप आए सतगुरु तिस मेले ऐसी करनी जागी देखे आप आए सतगुरु तिस मेले सतगुरु बचन सुने जब काना उमगे हृदय प्रेम समाना सतगुरु बचन सुने जब काना उमगे हृदय प्रेम समाना सतगुरु से जब प्रीत लगावे दया में हर उनकी कुछ पावे सतगुरु से जब प्रीत लगावे दया में हर उनकी कुछ पावे विधि दर्शन की नित प्रति दर्शन परसन करे रूप अनूप चित में धारे नित प्रति दर्शन परसन करे रूप अनूप चित में धारे चरणामृत पर शादी लेवे मान मनी तज तन मन देवे चरणामृत पर शादी लेवे मान मनी तज तन मन देवे विधि सेवा की सेवा कर तन मन मन धन अर्पे सतपुरुष सम सतगुरु अर्पे सेवा कर कर तन मन धन अर्पे सतपुरुष सम सतगुरु अर्पे प्रथम तन की सेवा आरत सेवा नित ही करे काम क्रोध मद चित से हारे आरत सेवा नित ही करे काम क्रोध मद चित से हारे चरण दबावे बंका फेरे चक्की से पानी भरे चरण दबावे बंका फेरे चक्की से पानी भरे मोरी धो धो झाड़ू को धावे खोद खदाना मिट्टी लावे मोरी धो धो झाड़ू को धावे खोद खदाना मिट्टी लावे हाथ धुला दातन करवावे काट पेड़ पेड़ से दातन लावे हाथ धुला दातन करवावे काट पेड़ पेड़ से दातन लावे बटना मल मल स्नान करावे पंग पुछा
पहनावे पटना मल स्नान करावे अंग पोछा धोती पहनावे धोती धोए अंगोछा धोवे कंघा करे बाल बल कोवे धोती धोए अंगोछा धोवे कंघा करे बाल बल कोवे वस्त्र पहना नावे तिलक लगावे करे रसोई भोग धरावे वस्त्र पहना नावे तिलक लगावे करे रसोई भोग धरावे जल अचवावे होता भरे पलंग बिछावे बिनती करे जल अचवा वावे होगा भरे पलंग बिछावे बिनती करे भीख दान दान ले भीख करावे फिर सब भीख आप पी जावे भीख दान दान ले भीख करावे फिर सब भीख आप पी जावे नाना विधि की सेवा करे नीचे ऊंचे जो जो आ पड़े नाना विधि की सेवा करे नीचे ऊंचे जो जो आ पड़े कोई टहल में आरन लावे जो गुरु कहे सुगार कमावे कोई टहल में में आरन लावे जो गुरु कहे सुगार कमावे दूसरे धन की सेवा धन की सेवा यह है भाई गुरु सेवा में खर्च कराई धन की सेवा यह भाई गुरु सेवा में खर्च कराई गुरु नहीं भूखा तेरे धन का उन पे धन है भक्ति नाम का गुरु नहीं भूखा तेरे धन का उन पे धन है भक्ति नाम का पर तेरा तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को गिलवावे पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को गिलवावे उनकी मेहर मुक्त तू पावे जो उनको प्रसन्न करावे उनकी मेहर मुक्त तू पावे जो उनको प्रसन्न करावे उनका खुश होना है भारी सत्य पुरुष निज कृपा धारी उनका खुश होना है भारी सत्य पुरुष निज कृपा धारी तीसरे मन और बुद्धि की सेवा दर्शन करे बचल पुण्य सोने फिर सुन सुन नित मन में गुने दर्शन करे करे भजन पुण्य सोने फिर सुन सुन नित मन में गुने गुन गुन छाट ले उन सारा सारे धार धार जिस करे आरा गुन गुन छाट ले उन सारा सारे धार धार जिस करे आरा कर आहार पुष्ट हुआ भाई जग भाला लाजम गई नसाई कर आहार पुष्ट हुआ
गई नसाई। गुरु भक्ति जनो इश्क गुरु का, मन में दशा सूरत में पक्का। गुरु भक्ति जनो इश्क गुरु का, मन में दशा सूरत में पक्का। पक पक घट में गाड़ा थाना, खान गाड़े अब हुआ दीवाना। पक पक घट में गाड़ा थाना, खान गाड़े अब हुआ दीवाना। गुरु का रूप लगे अस प्यारा, कामिन पति मीना जलधारा। गुरु का रूप लगे अस प्यारा, कामिन पति मीना जलधारा। सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल यही सही है। सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल यही सही है। जब सतगुरु पर संग होए, ते नाम का दान, दीन होए होए हृदय धरे, करे नाम पहचान। जब सतगुरु पर संग होए, ते नाम का दान, दीन होए होए हृदय धरे, करे नाम पहचान। चौथे सुरत और निरत की सेवा यानी अंतर अभ्यास। अंतर्मुख बैठे कांत, अभ्यास करे पावे मन शांत। अंतर्मुख बैठे कांत, अभ्यास करे पावे मन शांत। तो दल उलट गगन को धावे, मगन होए और नाद बजावे। तो दल उलट गगन को धावे, मगन होए और नाद बजावे। ज्योत देख फिर देखे सूर्य, चंद्र निहारे पावे नूर। ज्योत देख फिर देखे सूर्य, चंद्र निहारे पावे नूर। सतलोक पहुँचे और बसे, सुन सुन धुन कब सूरत हंसे। सतलोक पहुँचे और बसे, सुन सुन धुन कब सूरत हंसे। तब सतगुरु की जानी महिमा, जिन प्रताप बाजी धुन बीना। तब सतगुरु की जानी महिमा, जिन प्रताप बाजी धुन बीना। अलख अगम और मिला अनामी, हम कहूँ धन धन राधा स्वामी। अलख अगम और मिला अनामी, हम कहूँ धन धन राधा स्वामी। गुरु सोई जो शब्द सने, शब्द बिना दूसर नहीं से। गुरु सोई जो शब्द सने, शब्द बिना दूसर नहीं से। आज आनंद राम जैसे चाहूं दिस छाई आज आनंद
राधा स्वामी की रहे सब मिल महिमा गाई राधा स्वामी की रहे सब मिल महिमा गाई राधा स्वामी की रहे सब मिल महिमा गाई आज आनंद रामो जैसे चाहूं दिसे छाई आज आनंद रामो जैसे चाहूं दिसे छाई मैं हर से गुरु के मिला ऐसा सुहावन संजो मैं हर से गुरु के मिला ऐसा सुहावन संजो खुश हुए देख के ये अवसर जन भाई खुश हुए देख के ये अवसर सजन भाई शादियाँ ने के लगे भाग चाहूं इस बजने शादियाँ ने के लगे भाग चाहूं इस बजने राग और राग निसुर संग उमंग कर गाई राग और राग निसुर संग उमंग कर गाई हर तरफ नार खुशी के लगे करने गुंजा हर तरफ नार खुशी के लगे करने गुंजा अर्श ने गरज गरज बूंद अमी बरसाई अर्श ने गरज गरज बूंद अमी बरसाई उमंग उमंग हर कोई देता है मुबारक बादी उमंग उमंग हर कोई देता है मुबारक बादी राधा स्वामी रहे निज में अरस नित सहाय राधा स्वामी रहे निज में हर्ष नित प्रति सहाय आज आनंद नंद राम मौज से दिस छाई राधा स्वामी की रहे सब मिल महिमा गाई राधा स्वामी की रहे सब मिल महिमा गाई आज आनंद आनंद राम मौज से दिस छाई आज आनंद आनंद राम से दिस छाई आज हंगाम है शादी का घर में हो रहा देखो हर जा आज हंगाम है शादी का घर में हो रहा देखो हर जा राधा स्वामी की दया का करो सब शुक्र अदा राधा स्वामी स्वामी की दया का करो सब शुक्र अदा राधा स्वामी की दया का करो सब शुक्र अदा आज हंगाम शादी का घर में हो रहा देखो हर जा आज हंगाम शादी का घर में हो रहा देखो हर जा हंस और हसन खुश हो के बधाई देते हंस और हंसनी खुश हो के बधाई देते अर्श से भी चली आती है खुशी की ये सदा अर्श से भी चली आती है खुशी की ये सदा राधा स्वामी की दया से ये मुबारक जोड़ा राधा स्वामी
की दया से ये मुबारक जोड़ा, खुश रहे याद में चरणों के करे मन को फिदा, खुश रहे याद में चरणों के करे मन को फिदा। आज हंगामे शादी का गरम हो रहा देखो हर जा, आज हंगामे शादी का गरम हो रहा देखो हर जा। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 194। बाजे विद्यावान ऐसा कहते हैं कि भोगों की चाह और काम क्रोध आदि मन और इंद्रियों के स्वभाव हैं और जीव का स्वरूप इनसे न्यारा है, और जो उसको विचार करके समझ लिया तो यह उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। अब समझना चाहिए कि यह बड़ा धोखा है कि जब भोग और विलास की चाह और मन इंद्रियों के विकार उनके स्वभाव हुए, फिर संसारी जीव और ज्ञानी में क्या भेद हुआ। जैसे वह इनके फल 84 में भोगेंगे, ये भी ऐसे ही भोगेंगे, क्योंकि भोगते वक्त दोनों एक से आसक्त होकर अपने आपे को भूल जाते हैं। यानी देखने में आता है कि जब ऐसे साहबों का कोई निरादर करे या तान मारे या इल्जाम लगावे, या जब वे दूसरे की मान प्रतिष्ठा होती हुई देखें तो उसी वक्त उनको क्रोध और ईर्ष्या सताती है, और जब आशा किसी भोग की पूरी न होवे तो दुखी होते हैं और अनेक जतन उसके पूरे होने के लिए करते हैं और हर एक से मदद चाहते हैं और सवाल करते हैं। अब गौर करना चाहिए कि यह क्या हालत है। भोग तो काग विष्टा के समान हुए और वे भी उनके भोगने के लिए महानीच सीढ़ी पर उतर बैठे कि जहां से 84 का रास्ता खुला है। इस वास्ते यह बात दया करके कही जाती है कि जिस किसी को अपने जीव का उद्धार मंजूर है उसको मुनासिब है कि विद्या ज्ञानी के संग से बचकर जैसे बने सदगुरु का खोज करके उनके चरणों का आसरा लेवे तो कारज होगा, और किसी इष्ट से या पंडित या भेग के संग से 84 से नहीं बचेंगे। भेग और पंडित को खिलाना पिलाना और जो बने सो देना मुनासिब है, पर तन मन सदगुरु के चरणों में अर्पणा जरूर है। यह बात उसी के लिए है और उसी से मानी जाएगी जिसको मालिक से मिलने की चाह है और अपने जीव का उद्धार मंजूर है। भेग और पंडित और संसारियों को यह वचन प्यारे नहीं लगेंगे। वचन 195। विद्यावान और चतुरा सदगुरु के संग के लायक नहीं है, क्योंकि ये अहंकारी होते हैं और इनको संत सदगुरु पर भाव नहीं आता। संत देखी हुई कहते हैं और यह नादान सुनी हुई बकते हैं और अपनी अकल के जोर से विधि मिलाना चाहते हैं, और जो जुक्ति की उनको बताई जावे उसमें इनका मन जो कि सैलानी और अहंकारी और भोगों की चाह वाला है नहीं लगता, और करामात की चाह रखते हैं। और करामात दिखाने की संतों की मौज नहीं है, क्योंकि जो प्रीत करामात के जोर से होवेगी उसका कुछ भरोसा नहीं है। करामात उनके वास्ते है कि जिनको परमार्थ की सच्ची चाह है और अपने जीव के कल्याण के वास्ते संतों पर भाव और प्रतीत लाए हैं, ऐसे शख्स हमेशा करामात देखते हैं। और जिन लोगों की असली चाह संसार की बड़ाई और भोगों की प्राप्ति की है और परमार्थ की सच्ची चाह नहीं है, वे काबिल करामात दिखाने और सत्संग में लगाने के नहीं हैं। इस वास्ते जो जीव की परमार्थी हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के संग से होशियार रहें। वचन 196। संत अगर जाहिर में क्रोध और लोभ भी करें तो उसमें जीव का उपकार है, और संसारियों का क्रोध और लोभ 84 ले जाने वाला है, पर इस बारीकी को मूर्ख नहीं समझते। यह बात भी सत्संगी जानते हैं। मूर्ख निंदा करते हैं, पर संत दयाल हैं, अपनी दया से उनका भी उद्धार करते हैं। वचन 197। संसारी जीव मरने से डरते हैं, क्योंकि
वे संसार और उसके पदार्थों में आसक्त हैं, और जो साध हैं वह मरने से नहीं डरता, क्योंकि वह संसार और उसके पदार्थों को दुख रूप देखता है और उसको अपना घर नहीं जानता, मुसाफिरों के तौर से रहता है, और पूर्ण परमानंद स्वरूप जो सदगुरु का है उसका आनंद लेने को चाहता है। इस सबब से मरने का दुख उसको नहीं होता, बल्कि साथ जीते जी मर लेते हैं और सदगुरु के निस्वरूप के आनंद में मगन रहते हैं। वचन 198। संतों के दरबार में कोई कायदा, खास सेवा, भजन और सत्संग का मुकर्रर नहीं है, और न संत किसी पर जबरदस्ती करते हैं, सिर्फ वचन सुनाकर दुरुस्ती करते हैं। जो उत्तम जीव हैं वे जल्द मानते हैं और समझ जाते हैं, और जो मध्यम हैं वे आहिस्ता आहिस्ता मानते हैं, और जो नहीं समझते और नहीं मानते वे सत्संग में ठहर नहीं सकते। पर सत्संगियों को मुनासिब है कि किसी से ईर्ष्या न करें और न यह इरादा करें कि या तो हमारे अनुसार हर कोई बरते और नहीं तो चला जावे, क्योंकि चले जाने में उसका नुकसान है और सत्संगी का कुछ फायदा नहीं। और जो वह सत्संग में पड़ा रहा तो एक रोज समझते समझते समझ जावेगा और फिर सबके अनुसार बरतने भी लगेगा। वचन 199। भक्तिवान पुत्री बेहतर है साकेत पुत्र से, क्योंकि भक्तिवान स्त्री दोनों कुलों का उद्धार करेगी और साकेत पुत्र दोनों का आकाश करेगा। इस वास्ते बड़भागी वही कुल है कि जिसमें पुत्र या पुत्री भक्तिवान पैदा हुए। जिस कुल में एक भक्त पैदा हुए उसके अष्ट कुलों का उद्धार होता है, और साकेत चाहे जितने हुए वह नरक में ले जावेंगे। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 27, आगरा, 9 जुलाई सन 1938। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि परमार्थी कार्रवाई सुमरन, ध्यान, भजन, पोथी का पाठ करती हैं, मगर तरक्की होती हुई मालूम नहीं होती। इसकी वजह प्रीत प्रतीत की कमी है। बहुत सी सत्संगियों को यह शिकायत रहती है कि गो जतन और अभ्यास और परमार्थी कार्रवाई वगैरह जितनी बनती हैं करती रहती हैं, मगर सुरत और मन नहीं सिमटती, और अगर पहले किसी वक्त कुछ सिमटते भी थे तो अब वह हालत बंद हो गई है, और न अभ्यास में मन लगता है और न कोई परमार्थी तरक्की होती हुई मालूम होती है। असल में ये शिकायत नहीं है, ऐसी हालत अक्सर आया करती है और उसी का वह लोग बयान करते हैं। उनसे कहा जाता है कि सुमरन, ध्यान, भजन, पोथी का पाठ और परमार्थी मनन और विचार करो। इस हिदायत से उनकी तसल्ली नहीं होती। वे कहती हैं कि यह तो करते ही रहे हैं, और फिर भी वही बात बतलाई गई है। जैसे बीमार को अगर हकीम एक दवा बदलकर दूसरी दवा दे तो उसको कुछ इत्मीनान होता है और उम्मीद बनती है कि फायदा होगा, और अगर हकीम पहले वाली ही दवा खाने को कहे तो बीमार किसी कदर मायूस सा हो जाता है और ख्याल करता है कि यह दवा तो मैं खा ही रहा हूं, मगर कोई फायदा अभी तक नजर आया नहीं, और अब फिर वही दवा बतलाई गई है। इसी तरह से इन लोगों को भी शिकायत रहती है कि कोई नई तदबीर नहीं बताई गई है, वही हिदायत बार बार दी जाती है। दर हकीकत यह भी शिकायत के मानी में शिकायत नहीं है, बल्कि यह इस बात का निशान है कि उनका रुख किसी कदर अंदर की जानिब होता है और अपनी लाचारी की हालत बयान करते हैं। अब कुछ परमार्थी कार्रवाई बने, इसके वास्ते मालिक से दया मांगते हैं। इस अवस्था का आना जाहिर करता है कि सीपी की तरह उनका मुंह खुला और दया मांगते हैं। जब मालिक से लाचार और दीन व गरजमंद होकर
दया मांगी जाएगी तो जरूर दया नाजिल होगी। असल में इसका रुख ही उस तरफ लाना है कि जिसमें यह दया मांगे। जब मांगेगा तो जरूर मिलेगी। जो हिदायत की जाती है वही दया रूप है। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि जब अर्ज करते हैं तब बार बार यही हिदायत की जाती है कि सुमरन, ध्यान, भजन, पोथी का पाठ और परमार्थी मनन व विचार करो, और कोई नई तदबीर नहीं बताई जाती है। सिवाय नाम के सुमरन और श्रवण के कोई तदबीर है ही नहीं। यही एक युक्ति और तदबीर है। जब हिदायत की जाएगी तब यही कहा जाएगा। यह महज हिदायत ही नहीं है, इसके साथ में दया की धार भी जाती है। चाहे चिट्ठी के जरिए ये हिदायत दी जावी और चाहे जबानी कहा जावी और चाहे ये अंतर में प्रार्थना करे और वहां हिदायती दी जावी। ये स्वाति की वर्षा के समान है। अगर इसका मुंह खुला होगा तो मोती पैदा होगा। अगर किसी कदर गहरा भक्त है तो उसको तजुर्बा हुआ होगा कि जब जब प्रार्थना की गई और यह हिदायत मिली तब कम से कम उस वक्त तो जरूर ही अंतर में दया का अनुभव हुआ और किसी कदर अभ्यास में मन लगा और रस भी मिला। बाद में चाहे फिर वैसी ही हालत हो जाए, मगर जब जब इसका रुख दया की मांगने का होगा तो यह युक्ति और तदबीर बतलाई जाएगी और अगर उसको करेगा तो जरूर कुछ न कुछ दया होगी। कहने का मुद्दा यह है कि समर और धीरज के साथ प्रीत प्रतीत सहित नियम और शौक से इस युक्ति को किए जाना चाहिए। इसी से सुधार होगा, इसी से तरक्की और होगी। इसी से सब विघ्न दूर होंगे। इसी से धीरे धीरे अभ्यास में मन लगने लगेगा। अगर इसी को छोड़ दिया और न किया तो फिर क्या हो सकता है? मालिक की दया लाने का यही जरिया और रास्ता होगा। अगर प्रीत प्रतीत नहीं है या कम है मगर सच्चा गरजमंद और प्यासा है तो मालिक अपना प्यार देकर इससे प्रीत प्रतीत करा देगा। सच्ची प्यास, चाह और गरज होनी चाहिए। सुमरन, ध्यान और भजन, इन तीनों अभ्यासों में से नाम का सुमरन ज्यादा आसानी से बन सकता है। और जब सुमरन में किसी कदर चित्त लगने लगेगा तब ध्यान भी कर सकता है और भजन भी बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सब अभ्यासों में नाम के सुमरन पर ज्यादा जोर देना चाहिए, मगर बिना प्रीत प्रतीत के कोई भी अभ्यास नहीं बन सकता, चाहे सुमरन हो और चाहे ध्यान और भजन हो। प्रीत और प्रतीत की तीनों ही में जरूरत है। इस तदबीर और युक्ति में कोई कमी और कसर नहीं है। कमी प्रीत और प्रतीत की है, तन और मन की बनावट की कसर है। एक साहब का यह हाल था कि वक्त मुकर्रा पर सुमरन, ध्यान, भजन सब करते थे और पोथी का पाठ भी इसी तरह नियम से कर लिया करते थे। बिना पाठ किए हुए नहीं सोते थे या उठने पर जरूर पाठ कर लिया करते थे, मगर ये सब काम वे महज रस्मी तौर पर किया करते थे। जैसे बहुत से लोग स्नान करते वक्त जपजी या सुखमनी का पाठ किया करते हैं या उनके घर में जैसा होता चला आया है कुछ न कुछ बड़बड़ कर लिया करते हैं और इस बात की उनको कुछ खबर नहीं होती कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अपने खानदान में कोई कार्रवाई होती हुई उन्होंने देखी और करने लगे। एक दिन इन साहब ने हजूर महाराज से अर्ज किया कि हम बहुत वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं मगर कुछ मालूम नहीं होता, और कहने लगे कि ऐसा क्यों करना चाहिए और वैसा क्यों करना चाहिए और इसकी क्या जरूरत है और उसकी क्या जरूरत है। गरज कि उनकी बातों से यह जाहिर हुआ कि उनको कुछ प्रीत प्रतीत नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद ही कहा कि हमको कुछ दिखलाइए तो प्रीत प्रतीत आवे।
हजूर महाराज ने फरमाया कि दिखलाया भी जा सकता है। 4-6 महीने शौक और लगन से प्रीत प्रति सहित अभ्यास करो। उन साहब ने हुजूर महाराज से कहा कि आप एक म्याद मुकर्रर कर दीजिए कि उसके बाद फला दर्जा हासिल हो जाएगा या फला मुकाम खुल जाएगा। हुजूर महाराज ने फरमाया कि कोई तादाद वक्त की नहीं मुकर्रर की जा सकती, सब इस पर मुनस्सिर है कि कितनी लगन है। अगर शौक को लगन हो तो एक लम्हे में काम हो सकता है, वरना 10 वर्ष में भी कुछ नहीं हो सकता। कहने का मुद्दा यह है कि प्रीत प्रतीत मुख्य है, प्रीत तो बाद में पैदा होगी। अगर प्रतीत ही नहीं आई है तो फिर क्या हो सकता है? पहले राधा स्वामी नाम में प्रतीत तो आनी चाहिए। करामात और पर्चे से प्रीत प्रतीत और यकीन दिलाने की मौज नहीं है। करामात और पर्चे से जो यकीन आया है उसका कोई एतबार और भरोसा नहीं है, वह बेमतलब और बेकार है। कोई काम बेकायदा नहीं हो सकता। जो कुदरत का कायदा मुकर्रर है उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। संसाद और ऊंचे दर्जे के महात्मा वगैरह ने बाहर में करामात और पर्चा देना रवा नहीं रखा है। अगर अपने खास वक्तों के लिए जरूरत हो तो उनकी तकलीफ और दिक्कत को दया से ऐसे तौर पर रफा कर देते हैं या उसमें सहूलियत पैदा कर देते हैं कि उसको देखकर सबको अचरज तो जरूर होता है, मगर वह करामात और पर्चे के रूप में नहीं होता। जैसे अचानक पांव फिसल गया और गिर गए, या कोई चीज गिरी मगर उसी वक्त कोई रुकावट पैदा हो गई और वह चीज बच गई। इस तरह से दया से भक्तों की मदद और रक्षा होती है, जिसको देखकर सब अचरज करते हैं कि यह मदद और रक्षा और संभाल किधर से और कैसे हुई। अगर गहरा भक्त हो तो वह समझ सकता है कि यह मालिक की दया और मौत से हुआ। दुनियादार नहीं समझ सकते हैं, वे सिर्फ अचरज में रह जाएंगे। यह भी कुछ बेकायदा नहीं होता है। उस कदर सहूलियत और संभाल उनके भाग में आ गई है जो उनको मिलती है, और अगर उनके भाग में कमी हो तो उनके मन और सूरत ऊंचे घाट पर खींचे जाते हैं, जिससे उस काम के करने की ताकत उनको हासिल हो जाती है और कायदे के मुताबिक उस काम के लिए जो सामान दरकार है वह सामान पैदा हो जाता है। कहने का मतलब ये कि बेकायदे और बेहिसाब कोई काम नहीं होता है। बारे बारे करूंगी नदी राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया तेरा, ताल करम के जाल में रही भोगत के था। जगत जीव भर मत तेरे नित चारों हानि, ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की हानि। आग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की कोई महिमा सुनाई, मेरे अनुराग जगाए के घर पहुँचूं।
संग कर सार रस मैंने पिया अंधाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे कल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित रहूं गए मन ताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा। धाम धाम मेरे कट चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा। विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जस मांगू गाना। प्रेम धार पर करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। कर करूँ गावत रहूं नित राधा। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। कर करूं गावत रहूं नित राधा। शुकर करूं गावत रहूं नित राधा। बारे बारे करूँ मीनती राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोर देव नित परम गुरु दाता। कृपा समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम विदु मैं तुम सदा बार बार बल जाओ। तन मन वारू चरण पर क्या मुख ले गाऊं। मैं हर करी जस कृपा कर धन धन गुरुदेव दया हिंद पूरन धनी। नेत करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन दीन अनाथ हाथ गात तुम आन कर अब मेरा खोनित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारने। प्रभु राखो मेरी लाज
स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा हमें करो दया पर तरस तुम दरे विलम्ब क्यों दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात मार पार कर जोड़ कर सभी मैं करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु गाता 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 गाता